से ये टीम ताल्लुक़ रखती है। और देखना यह है कि ना विकेट कीपर ने ग्लव्स पहने हैं, ना उन्होंने पैड बांधे हैं, बस विकेटों के पीछे खड़े हैं। और जो आपने टेप के फटने की बात की, और ज़रा सा भी अगर एक साइड से टेप फटा हुआ हो तो इम्पैक्ट जो इनफैक्ट एडवांटेज जो बॉलर को मिलता है कि बॉल स्विंग करना शुरू कर देती है, क्योंकि टेप का बाहरी हिस्सा का बाहर रखें तो इन स्विंग बॉल होती है, और अगर उसको अंदर की तरफ रखें तो आउट स्विंग बहुत ज़बरदस्त मिलती है। और ये बड़ी पहचान होती है कि अगर ज़रा सा भी जो है वो टेप फटा हुआ हो। बिल्कुल, अगर हम थोड़ा सा ज़हूर मेहंदी साहब से कहेंगे कि वो हमें फील्ड दिखा सकें, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर उन्होंने खिलाड़ियों को पोस्ट किया हुआ है, और बुनियादी वजह उसकी यही है कि सिंगल डबल बन जाए तो कोई मसला नहीं, चौका छक्का ना लगे, क्योंकि ये आप एक और मंजर देख सकते हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब या थोड़ा बाउंड्री लाइन के अंदर फील्डर्स को पोस्ट किया है। इस वक्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खान स्पोर्ट्स की टीम के कप्तान मोहम्मद ज़ुबैर ने अपने खिलाड़ियों को ये कैमरा पैन करता हुआ खिलाड़ियों की फील्डिंग पोजीशन से आपको जो है आगाह करता हुआ, और किसी भी लम्हे इस मैच की पहली बॉल, टेप बॉल का पहला सेमीफाइनल। बिल्कुल कूल एंड कूल सुपर टेप बॉल क्रिकेट सीजन 1 का ये पहला सेमीफाइनल खान स्पोर्ट्स और अल हफीज स्पोर्ट्स के दरमियान। पहली बॉल गिरने के लिए बिल्कुल तैयार, बॉलर अपने बॉलिंग मार्क से भागना शुरू हुए। टॉस बॉल और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। पहला बॉल, पहली तारीख रकम हो चुकी है। अल हफीज को पहला बॉल पड़ने के साथ ही 1 रन मिला, लेकिन कोई बॉल यहाँ पर नहीं हुई है। पहली ही बॉल वाइड बॉल थी, थोड़ा सा प्रेशर जोजी के ऊपर, और बैट्समैन तैयार हुए, जोजी ने भागना शुरू किया, और इस बार भी अगर छोड़ देते तो शायद ये वाइड बॉल होती, लेकिन आखिरी मरहले पर उन्होंने अपने बल्ले को गेंद के साथ कनेक्ट किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर थर्ड मैन पर। ये आप देखें, भागे ज़रूर थे लेकिन सिर्फ राब्ते की कार्रवाई के लिए। उमर अपनी कार्रवाई करके, इनफैक्ट उमर ने उनका साथ नहीं दिया और थकावट महसूस हुई। पहली गेंद पे हमें देखने को मिली, बहरहाल बाउंड्री जो है उन्होंने हासिल की, अच्छा गेंद को प्लेस किया थर्ड मैन की तरफ, और ये पहली बाउंड्री हासिल की इस कूल एंड कूल सुपर टेप बॉल क्रिकेट सीजन 1 की। और इस बार थोड़ा सा खतरनाक अंदाज में बैट्समैन चूंकि बाहर निकल आए थे, लेकिन अंपायर ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर यहाँ थर्ड अंपायर की तरफ अंपायर रुजू करते तो शायद कुछ मुख्तलिफ हमें देखने को मिलता। जी हाँ, बिल्कुल उनका पाँव लगा था, लेकिन बैट्समैन अपनी क्रीज में, यहाँ से तो यही नज़र आ रहा है, शायद इसी वजह से थर्ड अंपायर को उन्होंने रेफर नहीं किया। और ये टेप बॉल का मखसूस स्टाइल, खड़े खड़े बल्ला घुमा दो, गेंद बल्ले पे आ जाए तो बाहर, वरना आप गेंद को विकेट कीपर के पास जाता हुआ देखो। जी हाँ, बिल्कुल इंटेंशंस उनकी बड़ी क्लियर थी कि मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जो है आज तो शेव वगैरह करके आए हैं, अमूमन रोज शेव करते नहीं है ये, लेकिन ये बहुत अंतर खड़े आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, अगर थोड़ा सा पीछे गए तो इनका बैट विकेट में लग सकता है। अमूमन टेप बॉल के बैट्समैनों को मैंने बाहर खड़ा हुआ देखा है, लेकिन ये बहुत अंदर खड़े, तो इनकी अपनी ही टेक्निक होगी। इन्होंने शेव करके अपने चेहरे को तो बहुत साफ कर लिया है, लेकिन इनकी हिटिंग में इतना क्लीनलेस दिखाई नहीं दे रही। आज अल हफीज के कप्तान चौधरी हफीज ने टॉस जीतकर जो है पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। और ये भी वाइड बॉल होगी, और यकीनन अंपायर का इशारा आप देख सकते हैं, एक और वाइड। जोजी अगर विकेटों के दरमियान बॉल करे आतिफ तो इतना बुरा तजुर्बा नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जोजी जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उस वजह से गेंद या तो ऑफ स्टंप के बाहर चली जाती है या लेग स्टंप के बाहर चली जाती है। लेकिन बहरहाल अब तक अच्छा ओवर, क्योंकि 7 रन इस ओवर में बने हैं, इतना बुरा ओवर नहीं है। ये जो विकेट से इतने करीब खड़े हुए, हिट विकेट के भी इनके चांसेस हैं, लगता है इनको डर नहीं है या इस चीज का। इस बार भी बॉल और बल्ले का कोई मिलाप नहीं हुआ और एक और बॉल जाया गई, और शायद इनका स्टाइल यही है कि बस आओ लपेटो और निकल लो। 5 गेंदों पर 7 रन आते, बहुत अच्छा ओवर ये खान स्पोर्ट्स के नुक्ता नज़र से। और यकीनन अगर इसी अंदाज में बैट्समैन खेले तो अगर ये विकेट पे जितनी देर मौजूद रहे अल हफीज के लिए मुश्किलात, खान स्पोर्ट्स के लिए अच्छी बात। 6 गेंदों के बाद 7, अल हफीज किसी नुकसान के बगैर। Life is moving fast. The world is in your hands.
of the ones you love around you. Make them smile. Cool and Cool kills 99.9% germs instantly. Be clean with Cool and Cool hand sanitizer. अलखैर का 5-स्टार फोम लाइफ टाइम गारंटी के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। वाइटल, इससे अच्छी चाय अब शायद ना आए। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अलखैर का 5-स्टार फोम लाइफ टाइम गारंटी के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। वाइटल, इससे अच्छी चाय अब शायद ना आए। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अलखैर का 5-स्टार फोम लाइफ टाइम गारंटी के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। लियाकत नए ओवर के साथ, और लियाकत का ये बॉल फुल टॉस। अब देखना होगा कि वाइड बॉल होगी, नो बॉल होगी, और अंपायर साहब को अगर यहां दिखा सके, उन्होंने नो बॉल का इशारा किया है। बिल्कुल याया, नो बॉल का इशारा तो हुआ, बट यहाँ पे हमें स्विंग भी जो है देखने को मिली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये स्विंग विकेट कीपर के लिए इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो हिलने जुलने वाले मुझे लग नहीं रहे। यहाँ पर अगर हम विकेट कीपर भाई को दिखा सकें, और खासे भरे भरे जिस्म के विकेट कीपर नोमान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, और ये इनकी टीम के मेन बॉलर हैं अशरफ। एक बार फिर 4 गेंदें पी चुके हैं, और एक और गेंद पी गए वो, लेकिन इस बार बैट एंड पैड होगा गालिबन ये, और बिल्कुल लेग बाय का इशारा। तो 5 गेंदों पर अशरफ ने कोई रन नहीं बनाया, और टेप बॉल क्रिकेट में एक एक बॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगरचे अल हफीज डबल फिगर में ज़रूर आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये स्टार्ट इतना अच्छा कहा नहीं जाएगा। 7 गेंदों का खेल, 10 रन, कोई आउट नहीं। और यह जिस तरह से क्रिकेट में जो है वो बैट और बॉल के अलावा फैशन भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन हो गया, तो ये नज़र भी आ रहा है। इस बार भी लेग स्टंप से बाहर ये गेंद, और अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल होगी। तो अब तक वाइड बॉल करने में, नो बॉल करने में खासी फराख दिली का मुजाहरा किया है खान स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने, और ये फराख दिली ने महंगी भी पड़ सकती है क्योंकि 8 ओवर का ये मैच है। जितनी वाइड नो बॉल करेंगे, ओवर और गेंदें बढ़ जाएंगी। और अशरफ बड़े गुस्से से देख रहे हैं, शायद इस बार गुस्सा बॉल पर उतारें, अगर नहीं उतारेंगे तो फिर अल हफीज़ के खिलाड़ी उन पर उतारेंगे।